हूँ ऑर्किड के फूलों के साथ। यह किसका बच्चा है? बहुत प्यारा है। हाँ, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। काश ये मेरी पोती होती। दादी, गाना सुनोगी? सिर्फ ₹1 में। यह बड़ी आंखें और उठी हुई नाक, साफ दिख रहा है कि यह मु परिवार की पोती है। नानशेंग, जल्दी देखो तुम्हारी बेटी को। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको पोती चाहिए। लेकिन सड़क से किसी लड़की को उठाकर अपना नहीं बना सकती। क्या उठाकर? यह तो सही है। दादी, आपके पास मेरी तस्वीर कैसे है? यह तस्वीर? यह 7वें की 5 साल की तस्वीर है। मैंने उसे लड़की की तरह पाला। देखो तो, देखो तो। तुम दोनों कितने मिलते हो। माँ, मैंने कहा था कि इस तस्वीर को फेंक दो। फेंक दो। तुमने क्यों रखी है? मिलना तो एक नसीब है। दादी, क्या आप और गाना सुनेंगी? मैं म्यूजिक स्कूल के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। एक दिन में ₹100 कमाती हूँ। 10 दिन में ₹1000। जल्दी ही पैसे हो जाएंगे म्यूजिक स्कूल जाने के लिए। तुम स्कूल के लिए पैसे जमा कर रही हो। मु परिवार की पोती इतनी बदहाल क्यों है? दादी गाना सुनेंगी? दादी रोज तुम्हारा गाना सुनेंगी। यह लो, यह 10 लाख रुपए हैं। ले लो, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना। 10 लाख कितना होता है? अरे यह तो। चलो बेटा, दादी के साथ घर चलो। घर? बुरा हाल है। अगवा करता। दादी, वहाँ देखो। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी पोती को घर ले जा रही हूँ, पूर्वजों से मिलवाने। कैसी पोती? मैंने तो शादी भी नहीं की। बच्चा कहाँ से आएगा? तुमने शादी नहीं की? माँ तुमसे पूछ रही है, विदेश जाने से पहले किसी लड़की के साथ सोया था क्या? क्या वही है? यह गुड़िया वही लड़की पैदा की है जिसे तुमने धोखा दिया। अरे तुम, अरे बेवकूफ, अपनी ही बेटी का पता नहीं? चलो। कहाँ जा रहे हो? DNA टेस्ट सेंटर। माँ, दादी, मिल गया। मु परिवार को पोती मिल गई। माँ, शांत हो जाइए। कौन शांत होगा? हमारे मु परिवार को 400 साल बाद एक बेटी मिली है। कैसी लड़की? क्या मुंह परिवार में लड़की? किसकी बेटी? भैया, तुम्हारी। मेरी नहीं। 6ठे नंबर तुम्हारी। मेरी? तुम्हारी? जिसकी भी हो, पहले मेरी प्यारी पोती को ढूंढो। जी। जल्दी करो, जल्दी। जमीन, पानी, हवा से 3 टीमें 1 घंटे में ढूंढ कर लाओ। वो परिवार की राजकुमारी। जी 7वें साहब। ₹1, ₹2। चलो भाइयों। ₹5। हटो। आंटी, आप इस रास्ते से नहीं जा सकती। किसका यह नादान बच्चा रास्ता रोके खड़ा है? हटो यहाँ से। यह क्या है? आंटी, वह कुत्ते का मल है। मैंने कहा था यहाँ नहीं चलना। मेरा नया वैलेंटाइनो जूता। लहसुन चिड़िया, लहसुन चिड़िया मुश्किल से मिलता है। मिस टैंग, कृपया प्रतीक्षा करें, हमारे डायरेक्टर लिन आ रहे हैं। डायरेक्टर लिन परिवार की बड़ी बेटी हैं, संभवतः भविष्य की 7वें साहब की पत्नी। जरा भी लापरवाही नहीं। 7वें साहब, आज तो बहुत गुस्सा है। डायरेक्टर लिन, यह कंपनी की नई म्यूजिक असिस्टेंट हैं। तुम टैंग यून, तुमने ऐसे इंसान को मेरा असिस्टेंट बनाया? क्या वह इस लायक है? लिन डायरेक्टर, मिस टांग जिंघाई म्यूजिक कॉलेज की टॉप ग्रेजुएट हैं। हाँ, बच्चे पैदा करने में माहिर है। बच्चे पैदा करने वाली
और तुम, कैसी नजर है तुम्हारी? फटाफट यहाँ से गायब हो जाओ। कृपया अपनी भाषा साफ रखें। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इतनी कम उम्र में शादी से पहले बच्चा पैदा करने वाली क्या अच्छा पैदा कर सकती है? अगर तुमने उस वक्त मेरा कॉन्सर्ट खराब न किया होता तो मैं सेकंड लाइन में न आती, अपने म्यूजिक के सपने को न छोड़ती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? लिप सिंक करके म्यूजिक का सपना पूरा होता है क्या? तुम म्यूले से निकल जाओ, मेरे सामने दोबारा न दिखाई दो। यह औरत आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नानशिंग भैया, तुम आ गए। तुम और कितना लेटोगी? एक बच्चे वाली औरत मेरे नानशिंग भैया को बहकाने की कोशिश कर रही है। म्यूले के डायरेक्टर होकर ये तुम्हारी भाषा है? तुम्हारी तहजीब और संस्कार कहाँ गए? मैं नानशिंग, ये दुनिया के सबसे अमीर मू फैमिली के 7वें मालिक हैं। धन्यवाद। नानशिंग भैया, मेरी मम्मी ने पूछा है हमारी अरेंज मैरिज के बारे में। वह चाहती है हम जल्दी एक बच्चा पैदा करें। तुम्हारे दिमाग में घास है? मैं तुम्हारे साथ बच्चा क्यों पैदा करूं? मेरा अपना बच्चा है। बच्चा? तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना? शादी नहीं हुई तो बच्चा नहीं हो सकता क्या? मेरी एक बेटी है। हाँ, और वो मू फैमिली की 400 साल में पहली राजकुमारी है। 7वें मालिक, मेरी भी एक बेटी है। क्या संयोग है? तुम? 7वें मालिक नमस्ते, मेरा नाम टांग यून है। जिंघाई म्यूजिक कॉलेज की टॉप ग्रेजुएट। मेरे पास टीचिंग सर्टिफिकेट है। मुझे 18 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पियानो, वायलिन, हार्प, ऑर्गन, बांसुरी, शनाई। चुप रहो, क्या बकवास कर रही हो? नानशिंग भैया, इसे इग्नोर करो। ऐसे लोग हमारी कंपनी में जगह नहीं रखते। तुमने कहा तुम्हारे पास टीचिंग सर्टिफिकेट है? हाँ, म्यूजिक टीचिंग सर्टिफिकेट। दादी माँ, क्या आप गाना सुनेंगी? मैं म्यूजिक स्कूल के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। मेरी बेटी को म्यूजिक पसंद है। हम म्यूजिक डायरेक्टर असिस्टेंट की भर्ती कर रहे हैं। तुम्हारे उस फालतू सर्टिफिकेट का यहाँ क्या काम? तुम सेलेक्ट हो, मेरी बेटी की म्यूजिक टीचर बनोगी। मैं मासिक वेतन 30,000, फैंग सहायक। उसे घर का पता बता दो। हाँ, अमीर हो गए, अमीर हो गए। मासिक वेतन 30,000। वाह, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? मत सोचो नानशिंग भाई तुम पर नजर डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझ पर नहीं डालेंगे तो तुम पर ही डालेंगे। जल्दी से अपने पैर से कुत्ते का मल साफ करो, बहुत बदबू आ रही है। वरना तुम्हारे नानशिंग भाई फिर से सोचेंगे कि तुमने मुंह से कुत्ते का मल खाया है। सब उस मरे हुए बच्चे की वजह से। 7वें साहब, बच्चा मिल गया, पार्क में ही है। बुरा हाल है। छोटी घंटी, छोटी घंटी अभी भी पार्क में है। 7वें साहब, 7वें साहब मिल गए। 7वें साहब कहाँ है? यहाँ है। लड़का है। मैंने सोचा मू परिवार में सब लड़के हैं। मैंने सोचा आप जिसे ढूंढ रहे हैं एक लड़का है। मूर्ख हो तुम लोग। हमारे 7वें साहब की बच्ची तो एक लड़की है। 400 सालों में मू परिवार की एकमात्र छोटी राजकुमारी। चले जाओ, जल्दी ढूंढो। याद रखो, छोटी राजकुमारी है। चले जाओ। उधर देखो। मम्मी, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? छोटी घंटी, मम्मी का इंटरव्यू सफल हो गया। मासिक वेतन 30,000 है। मम्मी तुम्हें म्यूजिक स्कूल भेज सकती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी, छोटी घंटी को बहुत भूख लगी है। चलो मम्मी तुम्हें बड़ा खाना खिलाएंगी। हाँ, अच्छी तरह से जश्न मनाते हैं। हेलो, बिल दीजिए। 4 रुपए। मम्मी, यही तुम्हारा बड़ा खाना है। छोटी घंटी, जब मम्मी आधिकारिक तौर पर मुंह परिवार में जाएंगी छोटी साहिबा को म्यूजिक टीचर बनकर, तब छोटी घंटी जो चाहे खा सकती है। छोटी घंटी को मकई बहुत पसंद है। मेरे पास सिर्फ 30 पैसे हैं।
मम्मी मेरे पास पैसे है, मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। यह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? सातवें साहब, आपका सहायक कार्ड हर दिन कन्वीनियंस स्टोर पर 4 रुपए खर्च हुए हैं। यह 1 लाख है, तुम रख लो, स्कूल के लिए इस्तेमाल करो। मेरी बेटी है, जल्दी से कन्वीनियंस स्टोर जाओ। ठीक है छोटी घंटी, चलो। हाँ। सातवें मास्टर, ये सही नहीं है, लोकेशन यही है। नमस्ते, क्या अभी एक छोटी लड़की यहाँ आई थी? लगभग 4-5 साल की, 2 चोटियां बंधी हुई, लगभग इतनी लंबी। छोटी घंटी, जिस दादी ने तुम्हें यह कार्ड दिया वह कैसी दिखती थी? हमें जल्दी से यह कार्ड उसे वापस लौटाना होगा। भूल गया। छोड़ो भी, मैं पहले अच्छी तरह से काम करके पैसे कमाऊंगा। आखिरकार मैंने उसके 4 रुपए खर्च किए हैं, उसे वापस करने ही होंगे। लेकिन उसने तो यह भी नहीं बताया कि मुझे कब काम पर जाना है। मैं अभी जाता हूँ। चलो मम्मी, पहले तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मम्मी तुम भूल गई, हमारा कोई घर नहीं है, मकान मालिक चाचा ने हमें बाहर निकाल दिया। चलो मम्मी तुम्हें मुंह परिवार के घर ले चलती है। हाँ। मेरी प्यारी पोती, तुम कहाँ हो? दादी ने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं, सब तैयार है। ढूंढते रहो, अगर मेरी प्यारी पोती नहीं मिली तो तुम सब लड़कों को स्कर्ट पहनना होगा। मेरी बेटी बन जाओ। माँ, और तुम भी स्कर्ट पहनो। अरे बाप रे। माँ, माँ, गुस्सा शांत करो। आओ, आओ। मैं गुस्सा कैसे शांत करूं? एक पोती तक नहीं मिल रही। माँ, क्या आप जानती हैं, मैंने हमारी मुंह परिवार की राजकुमारी के लिए यूरोप में एक किला खरीदा है। क्या? माँ, मैंने हमारे बंगले के पिछवाड़े में हमारी भतीजी के लिए एक नया चिल्ड्रन पार्क बनवाया है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। माँ, ये सारे कपड़े हमारी भतीजी के लिए हैं, सब नए मॉडल के। माँ, ये सब हमारी भतीजी के लिए है। अच्छा, सातवें बेटे, तुमने मेरी पोती के लिए क्या तैयार किया है? सातवें मास्टर, यह सब फ्रांस से एयरलिफ्ट किया गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीत वाद्य यंत्र, कृपया स्वीकार करें। संगीत वाद्य यंत्र। मेरी बेटी को गाना बहुत पसंद है। यह संगीत वाद्य यंत्र उसे जरूर पसंद आएंगे, और मैंने उसके लिए एक ऐसे संगीत शिक्षक को भी नियुक्त किया है जो 18 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में माहिर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी देवताओं, कृपया हमारी मुंह परिवार की राजकुमारी को जल्दी घर वापस ले आओ। महोदय, राजकुमारी की संगीत शिक्षिका आ गई है। मनोकामना पूरी हुई। मेरी प्यारी पोती वापस आ गई है, जल्दी। माँ, मुझे टॉयलेट जाना है। बच्चे, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। टीचर टैंग और सातवें मास्टर इंतजार कर रहे हैं।
यह मुंह परिवार वाकई सिर्फ पुरुषों से भरा है। माँ, यह मैंने अपनी बेटी के लिए संगीत शिक्षक रखा है। माता जी नमस्ते, मेरा नाम टैंग यून है। सुना है 7वें मास्टर ने 5 साल बिछड़ी छोटी मिस को वापस पा लिया। सिर्फ उसके कमरे को सजाने और उपहार तैयार करने में 100 करोड़ खर्च किए। उनकी बेटी जन्म से ही आंखों का तारा है। और मेरी छोटी डिंगडोंग। टीचर टैंग, आप पहले वापस जाइए, मेरी पोती अभी तक नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली? अभी वापस गए तो पैसा कैसे कमाएंगे? फिर मैं और डिंगडोंग भूखे मर जाएंगे। माताजी सच कहूं तो मेरी भी 5 साल की एक बेटी है। उसे संगीत से प्यार है, बहुत प्यारी है। मेरी बेटी ज्यादा प्यारी है। किसने पूछा तुमसे? दरअसल मेरा मतलब है, मैं इस उम्र की लड़कियों को अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हें धूमधाम बहुत पसंद होती है। 7वें मास्टर, आप छोटी मिस के लिए एक बच्चों का गायन प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। शायद वह आकर्षित हो और भाग ले। गायन प्रतियोगिता? यह तो अच्छा है। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। कल ही ये काम मुझे दे दो। मैं अपनी भतीजी के लिए प्रतियोगिता की तैयारी करूंगा। मैं 50 लाख इनाम राशि के रूप में दूंगा। पहला स्थान तो मेरी भतीजी का ही होगा। मैं अभी प्रचार के लिए लोग भेजता हूँ। पहले मैं जाता हूँ। मेरा इंतजार करो। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं। मेरा इंतजार करो। मेरे आगे मत कूदो। वह मेरी बेटी है, चाहे जितना भी दिखावा कर लो। पहले जाओ जाओ, सबसे अच्छे पियानो वादक को भारी वेतन पर रखो। कल मेरी बेटी के साथ संगत करेगा। जी 7वें मास्टर। भारी वेतन? दरअसल इतनी मेहनत की जरूरत नहीं माताजी और 7वें मास्टर। मैं पियानो बजा सकता हूँ। मैं माताजी और 7वें मास्टर के लिए एक धुन बजा सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया, जरूर। क्या? लाइट क्यों बंद हो गई? नानशिंग कमरे में वापस चला गया। 7वें मास्टर, कल की प्रतियोगिता। कल तुम ही संगत करना। थोड़ी देर में तुम्हें 1 लाख भेज दूंगा। तुम्हारी बेटी को भी गाना पसंद है ना? उसे भी भाग लेने दो। शुक्रिया 7वें मास्टर। जल्दी कमरे में जाओ। वह बीमार है। बीमार होने का तरीका डिंग डोंग के बीमार होने जैसा ही क्यों लगता है? क्या उसे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है? मम्मी, डिंग डोंग, कल एक बच्चों का गायन प्रतियोगिता होने वाली है। क्या तुम इसमें भाग लेना चाहोगी? इनाम मिलेगा। मैं जाऊंगी। डिंग डोंग इनाम जीतकर मम्मी की थोड़ी मदद करेगी। डिंग डोंग बहुत अच्छी है। अगर मेरी बेटी कल भाग लेती है तो पहला स्थान मुझ परिवार की छोटी बेटी के लिए कुछ नहीं बचेगा। मम्मी, वह क्या है? बेबी, यह एक लिफ्ट स्टेज है। मैं पहली बार लिफ्ट स्टेज देख रही हूँ। यह बहुत हाईटेक है। अनपढ़ गंवार। टैंग यून, तुम सच में भूत की तरह पीछा करती हो। तुम हो वह कुत्ते के गोबर पर पैर रखने वाली आंटी। तुम तो यह छोटी लड़की तुम्हारी बुरी बच्ची है। बुरी बच्ची, बुरी बच्ची, तुम बुरी बच्ची को इतना जानती हो? क्या तुम ही बुरी बच्ची हो? डिंग डोंग, चलो हम चलते हैं। रुको, यह मुझ परिवार है, मुझ परिवार की छोटी राजकुमारी के लिए आयोजित संगीत प्रतियोगिता। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लाया हूँ। कोई समस्या है? तुम दोनों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का हक है। जल्दी से इस बुरे बच्चे को लेकर चले जाओ। तुम मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। तुम हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं इस प्रतियोगिता का न्यायाधीश हूँ। आओ, किसी को इन दोनों को बाहर निकालो। रुको। टीचर टैंग, मेरी भतीजी की संगीत शिक्षिका है। नान शेंग ने उन्हें संगत करने के लिए बुलाया है। तुम्हें कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। आओ, किसी को टीचर टैंग की बेटी को प्रतियोगिता प्रणाली में दर्ज करो। हाँ, टीचर टैंग, आप अपनी बेटी को बैकस्टेज ले जाकर प्रतियोगिता की तैयारी कर सकती है। टैंग यून, तुम और वह बुरा बच्चा मेरा इंतजार करो।
सेवंथ मास्टर, सभी प्रतिभागी बच्चों के चेहरे दर्ज किए गए हैं। प्रतियोगिता की तैयारी करो। ये छोटी राजकुमारी नहीं है। चलो। सभी प्रतिभागी बच्चों से अनुरोध है कि वे लिफ्ट पर इकट्ठा हों मंच प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करने के लिए। चलो चलो। लिफ्ट बहुत मजेदार है, लेकिन अंदर थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा डरावना। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। अरे, लिफ्ट पर नहीं चढ़ोगे तो प्रतियोगिता कैसे करोगे? और तुमने नहीं सुना दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं? ऊपर बहुत मजा आता है। क्या लिफ्ट के अंदर की रोशनी को थोड़ा और तेज कर सकते हैं? मेरी बेटी डर गई है, वह ऊपर नहीं जा सकती। अब ठीक है। छोटी डिंग डोंग, डरो मत, मम्मी तुम्हारे साथ आएगी। यह बच्चों की प्रतियोगिता है, तुम अभी भी अपनी माँ को साथ ले जा रही हो। इतनी राजकुमारी जैसी आते, मुझे लगता है तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। जल्दी से घर जाकर बैठो। मैं कर सकती हूँ मम्मी, मैं खुद ऊपर जाऊंगी। हम्फ। छोटी डिंग डोंग। मैं कर सकती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सातवें मालिक, कृपया मेरी बेटी को बचाइए, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्लॉस्ट्रोफोबिया? वह कहाँ है? लिफ्ट के अंदर। नानजिंग भैया, उसकी बात मत सुनो, अंदर कोई नहीं है। हट जाओ। बेटी। सातवें मालिक, आपको क्या हुआ? सातवें मालिक, ये क्या हो रहा है? एम्बुलेंस बुलाओ। जी। छोटी घंटी, छोटी घंटी। सातवें मालिक, सब ठीक है ना? इस बच्चे को क्लॉस्ट्रोफोबिया का अचानक अटैक आया है, शॉक के लक्षणों के साथ। उसे क्या लक्षण है श्रीमान? ये भी क्लॉस्ट्रोफोबिया का अचानक अटैक है। ये बीमारी वैसे भी दुर्लभ है। आज एक साथ 2 मामले देखने को मिले। बेबी, शांत हो जाओ, डरो मत, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। नर्स, क्या सच में कोई अतिरिक्त वार्ड नहीं है? इस गलियारे में बहुत गर्मी और शोर है, मेरी बेटी बिल्कुल आराम नहीं कर पा रही। वास्तव में खेद है, सिंगल वार्ड और 4 बेड वाले वार्ड पूरी तरह भरे हुए हैं। अब केवल 808 डबल बेड वार्ड में एक बेड बचा है। लेकिन कोई भी कीमत चुकाऊंगी, बस मेरी बेटी को आराम मिल जाए। अगर कुछ नहीं हो सकता तो यह जेड पेंडेंट बेच दो। पैसों की बात नहीं है, उस वार्ड में जो व्यक्ति रह रहा है उससे सामान्य लोग नहीं निपट सकते। सातवें मालिक, आप होश में आ गए। मेरी बेटी कहाँ है? अभी तक नहीं मिली सातवें मालिक। जब से आप और मिस्टर टैंग की बेटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तब से उस छोटी राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। सचमुच अजीब बात है। जाओ और मेरे लिए 6 साल पहले की उस औरत के बारे में पता करो। छोटी राजकुमारी की मां, लेकिन हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। वह औरत मेरा पेंडेंट लेकर गई थी। बस इस पेंडेंट को ढूंढो तो 6 साल पहले की उस औरत को ढूंढ सकते हैं। और फिर छोटी राजकुमारी और उसकी मां का पता लगा सकते हैं। ठीक है सातवें मालिक, आप आराम करें, मैं अभी लोगों को भेजता हूं।
मैं मू नानशिंग उस औरत को 6 साल से कर्ज चुका रहा हूं। जब उसे ढूंढ लूंगा तो उन मां बेटी की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। फेंग भैया, तुम सबने अच्छी तरह देख लिया। इस जे पेंडेंट को ढूंढो। यही 7वें मालिक की पत्नी को ढूंढने जैसा है। देखा, वो सब मिस्टर मू के आदमी हैं। 7वें मालिक को भी तुम्हारी बेटी की तरह क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तुम उन्हें बिल्कुल परेशान मत करना। 7वें मालिक को भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? चलो। मैं 7वें मालिक की बेटी की ट्यूटर हूँ। हम एक दूसरे को जानते हैं। जल्दी से मेरी बेटी को अंदर पहुंचा दो। ठीक है। छोटी घंटी, इसे मजबूती से पकड़ो। यही तुम्हारे पापा की एकमात्र निशानी है। क्या तुम हर वक्त पापा को याद नहीं करती? जब तुम ठीक हो जाओगी, मम्मी जरूर उन्हें ढूंढ लेगी। टैंग यून। सातवें मालिक, माफ कीजिए, आपके आराम में खलल डालने के लिए। अस्पताल में वास्तव में कोई अतिरिक्त बेड नहीं है, लेकिन आप चिंता न करें, मेरी बेटी बहुत शांत है। वह आपके आराम में बिल्कुल खलल नहीं डालेगी। सातवें मालिक, आप अभी उठे हैं और कमजोर हैं। मैं आपको बिस्तर पर आराम करने में मदद करती हूँ। बैठो। इस मूर्ख मालिक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। छोटी घंटी की संगीत की फीस का इंतजार उसी पर है। सातवें मालिक, क्या आपको भूख लगी है? मुझे लगता है कि सूप अभी गर्म है। मैं आपको थोड़ा पिलाती हूँ। हालांकि प्रतियोगिता नहीं हुई, लेकिन सातवें मालिक से 10,000 रुपए मिल गए। अगर यह पैसा नहीं होता तो बेचारी छोटी घंटी को गलियारे में कष्ट उठाना पड़ता। आओ, मुंह खोलो। आह, मैं खुद कर लूंगा। सातवें मालिक, माफ कीजिए, मैं आपके लिए ठंडा कर देती हूँ। सातवें मालिक, चौथे मालिक का वो एआई प्रोजेक्ट अगर विकसित हो जाए तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? बाहर जाओ। माफ कीजिए, आप व्यस्त हैं। अरे नहीं, बेवकूफ मुंह, सच में मार खाने लायक। किसी को भी चूम लेते हो, सातवें मालिक को ही क्यों? वह तो यमराज के झुंड का यमराज है। इसके अलावा उनकी एक बेटी भी है। जरूर उनकी पत्नी भी होगी। अभी जो हुआ, क्या यह उनका धोखा माना जाएगा? क्या मुझसे इतनी नफरत है? कहीं उन्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझकर उन्हें लुभाया है? क्या वे मुझे मार डालना चाहते हैं? अगर मैं मर गई तो मेरी छोटी घंटी का क्या होगा? मैंने ब्रश किया है। सातवें मालिक, मैं वास्तव में अनजाने में कर बैठी। मैं वादा करती हूँ, यह दोबारा कभी नहीं होगा। हम अनाथ मां बेटी की जिंदगी आसान नहीं है। इसके अलावा आपको भी कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना? इन सालों में आप अकेले ही बच्चे को पाल रही हैं। हाँ, 5 साल हो गए मैं अकेले ही बच्चे को पाल रही हूँ। तो बच्चे के पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वह कौन है। पता नहीं। चौथे भाई, आप ठीक समय पर आ गए। मिस टैंग को उस बेजिम्मेदार आदमी को ढूंढने में मदद करो। मिल जाए तो दूसरे भाई से कहो उसके लिए केस लड़े। उस आदमी को पूरा गुजारा भत्ता देना ही होगा। क्या चीज है? नहीं नहीं, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। कैसे ढूंढूं? संयोग देखो, मेरी कंपनी ने अभी एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया है। बस माँ और बच्चे की फोटो डालो और ये पिता की शक्ल बता देगा। सच में? कोशिश करोगी?
काम आएगा? चिंता मत करो। फोटो ले ली। मिस टैंग के बच्चे का पिता 7वां भाई है। यह आदमी दिखने में सच में 7वें भाई जैसा है। मुझे दिखाओ। यह मैं हूं। ये फोटो आधी क्यों है? अच्छा, समझ गया। सिस्टम में बग है, सॉफ्टवेयर को और ठीक करना होगा। मिस टैंग, अस्पताल में जमा आपके 1 लाख रुपए खत्म हो गए हैं। इतनी जल्दी खत्म? आपकी बेटी ने इंपोर्टेड दवाइयां ली हैं, हालत काफी सुधर गई है। कृपया बाकी के 50,000 जल्दी जमा कर दें। 50,000? क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? मैं जल्दी पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। अस्पताल में इतने मरीज हैं, अगर सबको रियायत देंगे तो दूसरों को क्या जवाब देंगे? उसका इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। माताजी। बेटी, तुम अकेले बच्चे को पाल रही हो, बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी अनदेखी बहू याद आ गई। तुम दोनों एक जैसी हो, दिल को छू जाती हो। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का इलाज मुंह परिवार करेगा। यह कैसे हो सकता है माताजी? यह ठीक नहीं। मिस टैंग की बेटी का इलाज मुंह परिवार के खाते से होगा। जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करो। माताजी। जाओ। कितनी खुशकिस्मत है राजकुमारी की माँ, इतनी अच्छी सास मिली। पोती ओ पोती ओ पोती ओ पोती यो। आप कैसे आ गए? मैं देखने आई हूं उस बेवकूफ को जिसे अपनी बेटी भी नहीं मिल रही। इतना अच्छा मौसम है, यह पर्दा क्यों लगा रखा है? धूप भी अंदर नहीं आ रही। माँ, आइए आइए, बैठिए। बगल वाली बेड पर मिस्टर टैंग की बेटी है, वो अभी सो रही है, उसे जगाओ मत। माँ, वह जानती है। माँ, आप लाओ ची की देखभाल करना। मैं कंपनी वापस जाकर उपकरणों को फिर से चेक करूंगा। मेरी तकनीक गलत नहीं हो सकती, मुझे पता लगाना ही होगा। मिस्टर टैंग के बच्चे के पिता कौन है? आराम करो, ध्यान रखना। चीवा, यह मिस्टर टैंग वाकई मुश्किल में है। आगे चलकर इस सिंगल मदर की थोड़ी मदद करना, थोड़ा ज्यादा वेतन देना। हाँ, और मेरी पोती, मेरी पोती, मेरी पोती, मेरी पोती। असिस्टेंट फेंग, 7th मास्टर। माताजी को वापस आराम करने के लिए ले जाओ। जी माताजी, 7th मास्टर को आराम की जरूरत है, चलिए। या चीवा, मेरी पोती को ढूंढो। ढूंढ रहे हैं, जरूर मिल जाएगी। आज लिटिल डिंग डोंग का 100 दिन का समारोह है। उसके लिए कांसे की घंटी खरीदी है, बाद में सोने की ले आऊंगी। लिटिल डिंग डोंग माँ कहने लगी है, मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती है। लिटिल डिंग डोंग ने मेरी परफेक्ट पिच विरासत में पाई है। पैसे होते ही उसे म्यूजिक स्कूल भेजूंगी। लिटिल डिंग डोंग को पापा की याद आने लगी, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि वह कौन है। तो वह इतनी मुश्किल में थी। मैं पहाड़ों से आई हूँ ऑर्किड के फूल लेकर। मेरी बेटी और वह औरत, इन सालों में उन्हें भी आसान नहीं रहा होगा। तुम बस यही खाती हो। यह अंडा और दूध मेरी बेटी के लिए है। मैं वजन कम कर रही हूँ, मुझे बस एक रोटी चाहिए। और कम करोगी तो अस्थि कलश में पहुंच जाओगी। असिस्टेंट फेंग, टैंग यून को 1 साल का वेतन अग्रिम दे दो। 5 लाख। क्या? तुम्हारी बेटी अभी बढ़ रही है, उसे कुछ अच्छा खिलाना। मेरा महीने का वेतन 30,000 है।
तो 1 साल में 36 लाख होता है। बॉस, आपने मेरा वेतन बढ़ा दिया। हाँ, बॉस, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को भी अच्छे लोग मिलेंगे। क्या आपको अभी तक छोटी राजकुमारी नहीं मिली? क्या आपने छोटी राजकुमारी को देखा है? क्या आप जानते हैं कि वह कैसी दिखती है? देखा है। अरे, तो यह तो और भी आसान हो गया। सातवें सर, आप कर सकते हैं। अपनी याददाश्त के अनुसार किसी को बुलाकर छोटी राजकुमारी का चित्र बनवाएं और फिर उसे लापता व्यक्ति का पोस्टर बनाएं। इसे पूरे शहर में बांटें, मेट्रो, बस स्टॉप, मॉल के बड़े स्क्रीन पर, सब जगह चिपकाएं। हाँ, और ऑनलाइन भी पोस्ट करें। मुझे यकीन है कि किसी ने छोटी राजकुमारी को जरूर देखा होगा। लापता व्यक्ति का पोस्टर। आपने ही कहा था ना, छोटी राजकुमारी बहुत प्यारी दिखती है, तो जरूर लोगों का ध्यान खींचेगी। मुझे यकीन है कि किसी ने उसे जरूर देखा होगा। यह एक तरीका है। सातवें सर, जब छोटी राजकुमारी मिल जाएगी तो मैं उसे गाना भी सिखा सकती हूँ। मेरी बेटी ठीक हो गई है और छोटी राजकुमारी के साथ खेल भी सकती है। बच्चे हैं ना, दोस्त बन जाना तो स्वाभाविक है। मम्मी, बेटी जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? मम्मी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सातवें सर, मैं पहले अपनी बेटी की देखभाल करती हूँ, आप आराम करें। हाँ, ठीक है। एक चित्रकार को बुजुर्ग महिला के पास भेजो ताकि वह मेरी बेटी के रूप का वर्णन कर सके और उसे चित्रित करके लापता व्यक्ति का पोस्टर बनाए। इस अंकल की आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है, जैसे कहीं सुनी हो। मम्मी, मैं ठीक हो गई हूँ, क्या हम घर जा सकते हैं? मैं भूल गई, मेरा कोई घर नहीं है। मम्मी, तुमने मेरे इलाज पर बहुत पैसे खर्च किए, है ना? सब मेरी गलती है। नहीं बेटी, मेरी प्यारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। मेरी कोई योग्यता नहीं है जो छोटी सी को समृद्ध जीवन दे सके। कोई घर नहीं? क्या उन मां बेटी के पास रहने की भी जगह नहीं है? नर्स दीदी, छोटी सी की बीमारी ठीक हो गई है, क्या हम डिस्चार्ज हो सकते हैं? क्या मेरी बेटी की बीमारी पर और निगरानी की जरूरत है? छोटी सी की हालत काफी सुधर गई है, लेकिन फिर भी एक बार खून की जांच करानी होगी। चलो दीदी के साथ चलो। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलो ना। छोटी सी तो सबसे बहादुर बच्ची है, अच्छी बच्ची। नर्स दीदी के साथ जाओ। टीचर टाइम। सहायक फेंग। हमारे सातवें सर ने आपके और आपकी बेटी के लिए विशेष रूप से कर्मचारी आवास की व्यवस्था की है। पता पहले ही तुम्हारे वीचैट पर भेज दिया है। कर्मचारी छात्रावास, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चाहिए। आप हमारी छोटी राजकुमारी की गृह शिक्षिका है, विशेष सुविधा तो बनती है। तुम लोग लापता व्यक्ति का विज्ञापन पूरे शहर में प्रसारित कर दो। छोटी घंटी, उंगली में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मम्मी, नर्स दीदी ने कहा छोटी घंटी की बीमारी ठीक हो गई है, अब बीमारी के इलाज पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, मम्मी के बॉस ने हम दोनों के लिए कर्मचारी छात्रावास में रहने का इंतजाम किया है। चलो घर चलते हैं। हाँ मम्मी, तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा इंसान है। वो बच्ची मुंह परिवार की राजकुमारी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? कहीं वो परिवार की राजकुमारी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है वह औरत तो अस्पताल का बिल भी भरने में मुश्किल से कामयाब हुई। वह राजकुमारी की माँ कैसे हो सकती है? फिर छोटी घंटी तो चीये के साथ एक ही कमरे में रहती है। अगर वह उसकी बेटी होती तो क्या पहचान में नहीं आता? यह कर्मचारी छात्रावास है। यह तो बिल्कुल शहर के बीचों बीच का पेंट हाउस है। जी, ये तो बहुत दरियादिल है। वह पार्क वाला अंकल है न? यह लाओची के 5 साल की उम्र की तस्वीर है। मैंने उसे लड़की की तरह पाला। देखो तुम दोनों पिता पुत्र कितने मिलते हो। माँ, मैंने कहा था न कि आप इस तस्वीर को फेंक दें। मम्मी, देखो मैं उस अंकल जैसी लगती हूँ ना? छोटी घंटी, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह अंकल तो मम्मी के बॉस हैं। जी, ये तो बहुत घमंडी है। कर्मचारी छात्रावास में अपनी तस्वीर लगा रखी है। छोटी घंटी,
तुम घर पर अच्छे से मम्मी का इंतजार करना। मम्मी को पार्ट टाइम काम करने जाना है। जब मम्मी वापस आएगी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट रात का खाना लाएगी, ठीक है? हाँ मम्मी, सावधान रहना। तांग यून, इस वीआईपी रूम में सभी बड़े लोग हैं। तुम अच्छे से गाओ, टिप से तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। जाओ। ये लोग कैसे काम करने आई हूं और मालिक सामने आ गए। अच्छा हुआ मैंने मास्क पहना है, शायद पहचान न पाए। सभी को शुभ संध्या। लाओची, क्या तुम्हें ये गाना याद है? तुम 7 साल के थे जब यूए झो के गांव में, वहां के लोग ये गाना बहुत गाते थे। मुझे याद है उस समय तुम खेलने के लिए बाहर भाग जाते थे। एक बार तो तुम्हें अगवा करने वाले ले जाते जाते बचे। हाँ, उस समय एक छोटी लड़की ने तुम्हें बचाया था, नहीं तो तुम अगवा हो जाते। कितना अंधेरा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोटा ची, छोटी सात, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। छोटी सात, तुम ठीक हो ना? डरो मत, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। काश शाम की हवा मेरे आंसू बहा ले। बड़े साथ, क्या सोच रहे हो? सुना है तुमने मिस्टर टैंग को घर में रख लिया है। तुम्हें जल्द ही पत्नी और बच्चे मिलने वाले हैं। फिर बच्चे की मां को क्या जवाब दोगे? उसका घर स्टाफ क्वार्टर 7 साहब का घर है। इसमें जवाब देने जैसा क्या है? मिस्टर टैंग घर के टीचर हैं, घर में रहना नॉर्मल है। और वो औरत थोड़ी बेवकूफ सी है, बच्चा भी साथ लिए। अगर कोई धोखा दे दे तो? तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। छोटी राजकुमारी की मां की बात करें तो बड़े साथ, तुम्हारा पहला वाला उसे ही दिया था ना? उस औरत को ढूंढने के लिए हमने सभी 5 स्टार होटल्स और कॉन्सर्ट हॉल्स को बंद कर दिया था, लेकिन एक बाल भी नहीं मिला। ये औरत मामूली नहीं है। 6 साल पहले 5 स्टार होटल, कॉन्सर्ट हॉल। वो था। सॉरी, हाथ फिसल गया। अरे बड़े साथ, इतने साल बीत गए, क्या इस औरत का कोई सुराग मिला? बड़े साथ, ये औरत आखिर है कौन? मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है, बस इन सालों में सब व्यस्त रहे, संपर्क टूट गया। तो बताओ वो कैसी दिखती थी? आखिर कैसी औरत थी जिसने हमारे घमंडी 7 साहब को जीत लिया? ज्यादा याद नहीं। बस इतना याद है कि वो उससे लंबी, पतली थी और गोरी भी। मुझसे लंबी, पतली और गोरी मतलब मैं नहीं। टैंग यून, तुम बेकार की बातें मत सोचो। छोटी डिंगड़ों के पापा कैसे 7 साहब हो सकते हैं? अच्छा, तो तुम जल्दी से उससे संपर्क करो। हमें जल्दी ढूंढो ताकि छोटी भतीजी से मिल सके ना। हाँ बिल्कुल, ये तो मू परिवार की इकलौती राजकुमारी है। हम चाचा लोग उसे खूब प्यार देंगे। हाँ बिल्कुल सही, सच में। मू परिवार की राजकुमारी बहुत खुशनसीब है। इतने अमीर और प्यार करने वाले पापा और चाचा मिले। पता नहीं छोटी डिंगड़ों घर पर कैसी है? क्या अच्छी तरह से सुन रही है? ओ
ए। मम्मी आ गई। मम्मी। मम्मी। तुम कौन हो? हाँ, ये 7वें साहब का घर है। बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? यह मेरी मम्मी का कर्मचारी आवास है। तुम जिस 7वें साहब की बात कर रहे हो वह कौन है? कोई बात नहीं, शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। पोती ओ पोती, पोती ओ पोती, पोती ओ। महारानी, आज मैं 7वें साहब के घर गया था और देखा कि वहां एक औरत और एक बच्चा रह रहे हैं। क्या? अरे यार, यह मो नानशिंग पूरे परिवार को राजकुमारी की तलाश में लगा रखा है और यह खुद किसी औरत के पीछे पड़ा है। हम और बाहर के किसी बच्चे को पाल रहा है। क्या उसे अपनी पत्नी और बेटी का कोई ख्याल नहीं? हम। महारानी, गुस्सा शांत करें। शायद ये कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? मुझे तो लगता है वह उस औरत के जाल में फंस गया है। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। उस औरत को बाहर निकालो। अच्छा मो नानशिंग, तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते। देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। चलो, हम चलते हैं। महोदय, रुकिए, क्या यह आपका फोन है? यह लगातार बज रहा है। लगता है कोई आपको कॉल कर रहा है। क्या हम कहीं पहले भी मिले हैं? जो गाना उसने अभी गाया वही था जो उस छोटी लड़की ने मुझे बजाते समय गाया था। नहीं नहीं महोदय, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक गायक हूँ। आपसे कैसे मिल सकता हूँ? मैं राजकुमारी की शिक्षिका हूँ। अगर 7वें साहब को पता चला कि मैं यहाँ पार्ट टाइम कर रही हूँ तो वे मुझे निकाल देंगे। जिंदगी और किस्मत क्या मुझे तांग यून को भी अमीर होने का मौका नहीं देगी? शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। युए जो जिंघाई से इतना दूर है, वह छोटी लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? चाहे मो नानशिंग की बेटी हो या न हो, यह आदमी मेरा है। नानशिंग भैया। मुझे मत छुओ। नानशिंग भैया, मैं कहाँ कम हूं? अरे युए, 7वें साहब जैसे आदमी में थोड़ा गुस्सा तो होगा ही, लेकिन लड़की का पीछा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। बस चावल को पकाने का तरीका ढूंढो। मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो। डिंग डोंग, मम्मी आ गई। मम्मी। क्या तुमने होमवर्क समय पर किया? मम्मी देखो, टीवी पर एक राजकुमारी की तलाश चल रही है। अरे, यह तस्वीर मेरी कैसे हो सकती है? डिंग डोंग, देर हो गई है। चलो मम्मी के साथ सोने चलें। वैसे क्या आज कोई दरवाजा खटखटाया था? हाँ, एक अंकल आए थे। मैंने उन्हें दरवाजा खोल दिया। क्या? एक अंकल? तुमने उसके लिए दरवाजा खोला? क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? नहीं, हाँ। एक उच्च ग्रेड आवासीय पहुंच 3। कोई बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता। 7 आपके लोग हैं। आखिरकार यह उनका घर है। टिंकर घंटी लड़की के परिवार को मिला। माँ आसानी से शिक्षण और पैसे कमा सकते हैं। जब समय आएगा तो मैं टिंकर बेल ले आऊं। क्यों? यह एक मुफ्त कर्मचारी छात्रावास है। माँ, आप हमेशा नहीं कहते हैं। क्या अंडे सस्ते हैं? यह जगह बहुत बड़ी है। माँ और टिंकर बेल के लिए हम में से केवल 2 हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि राजकुमारी की तलाश में 1 या 2 दिन जब समय आता है। 7 और छोटी राजकुमारी ने मुझे और टिंकर बेल को देखा। कितना अनुचित है घर में रहना। चलो चलते हैं।
बूढ़ी औरत। मेरे साथ चलो पुराने साथ। इस लापता व्यक्ति के लिए सड़क पर न करें। मुझे सड़क पर भेज दो। हाँ, बेबी पोती, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि आप हमारे परिवार की एकमात्र छोटी राजकुमारी हैं। कोई भी आपकी स्थिति को हिला नहीं सकता। दादी को लौटें। लड़की कैसे देखती है लड़की? मैं आज 7वें गुरु के घर में मिला, वही दिखता है। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस लड़की को दिन में देखता हूँ। कैसे आप कुछ परिचित है? आउच। बेटे को खाना। राजकुमारी ने क्या पाया? सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। शुभ रात्रि माँ। यह बिंदु कौन है? 7वें मास्टर वापस। नानशेंग बड़े भाई। आप क्यों हैं? आप यहाँ क्यों हैं? आप अभी भी अपने पजामा में हैं। आप मेरे साथ नहीं सोते हैं, है ना? आप क्या कर रहे हैं? बहस करना बंद करो। लोग अभी भी सो रहे हैं। तुम मेरे साथ सो रहे थे, नशेंग बड़े भाई। तुम यहाँ से अब दूर हो जाओ। मुझे परवाह नहीं है कि आपने नाना बड़े भाई को कैसे आकर्षित किया। मैं कहता हूं कि वह यहाँ मेरा आदमी है। यह मेरा क्षेत्र है। यहाँ से बाहर निकलें। मम्मी, टिंकरबेल, तुम जल्दी वापस जाओ। प्यारी, तुम फिर से यहाँ कैसे? तुमने मेरी मम्मी का क्या किया? रुको। किसकी हिम्मत मुंह परिवार की राजकुमारी को परेशान करने की? कौन सा बेवकूफ उन मां बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है? माताजी, आप यहाँ कैसे आए? वे दोनों नानशेंग के घर में घुस गए और वहां से जाने से इनकार कर दिया। टीचर टैन, क्या आप ठीक हैं? मम्मी, वह है। वो छोटी लड़की, वो मेरे मुंह परिवार की 400 साल बाद आई राजकुमारी है तो टीचर टैंग की बेटी, राजकुमारी है तो टीचर टैंग। क्या लाओ की औरत नहीं है? तुम यह बेवकूफ, तुम कहते हो वे दोनों चोर हैं। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे सिर के ऊपर हैं? क्या तुम जानते हो वे दोनों कौन हैं? क्या वह टैंग यून की बेटी छोटी डिंग डोंग नहीं है? एक पिता के बिना पली बड़ी प्यारी लड़की। चुप रहो। तुमने किस हाथ से उस बच्चे को परेशान किया? तुम क्या करने वाले हो? मैं लिन समूह की बड़ी बेटी हूँ। हम लिन परिवार, भले ही तुम राजकुमारी हो, उन मां बेटी को एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आओ, उसे लिन परिवार में वापस फेंक दो और लिन परिवार को बता दो, अगर वो छोटी डिंग डोंग के पास आधा कदम भी बढ़ाएगी तो उन्हें दिवालिया कर दो। जी। टैंग यून, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मेरी प्यारी पोती, दादी तुम्हें बहुत याद करती है। दादी के पास आओ। पोती, दादी तुम हो? मम्मी, यह पार्क में मुझे बैंक कार्ड देने वाली दादी है। ऐसा था। बहुत धन्यवाद दादी। पार्क में छोटी को बैंक कार्ड दिया और उसके मेडिकल बिल भी भरे। शुक्रिया, किस बात का? सोचा नहीं था, यह मिस टैंग ही तो है। मेरी अनदेखी बहू लाओ की। तुमने तो भाग्य खोल दिया मिस टैंग आज। तुम दोनों मां बेटी मेरे साथ घर चलो, उस पागल औरत से। तुम्हें परेशान करने से बचेंगे। यह थोड़ा ठीक नहीं। मैं तो बस एक ट्यूटर हूँ। क्यों ये के घर रहना भी ठीक नहीं। पुराने घर कैसे जा सकती हूँ? वह खुद और लाओ की शादी न होने का ख्याल कर रही है, इसलिए मेरे साथ जाने में शर्मा रही है। एक पवित्र और समझदार लड़की है। मम्मी, छोटी को दादी पसंद है। दादी के घर बहुत सारे वादे हैं। मुझे जाने दो ना। मुंह परिवार सभी अच्छे लोग हैं, भरोसेमंद होंगे। ठीक है दादी, तो कृपया।
छोटी की एक रात देखभाल कर लेना, मैं नहीं आऊंगी। बिल्कुल छोटी, दादी के साथ घर चलो। तुम यहाँ हो, रात को सावधान रहना। जाओ, लाओकी को बुला लाओ मिस टैंग की देखभाल के लिए। चलो। मिस टैंग, बच्चे की देखभाल के लिए धन्यवाद। ये पैसे रख लो। पैसे? मू परिवार के हर जगह प्रॉपर्टी है। कल 2 चुन लेना, अपने नाम ट्रांसफर करवा लेना। घर? मेरे गैराज में एक फेरारी है, तुम और छोटी रोजाना उसी में चला। फेरारी? नहीं, यह ठीक नहीं, बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। ये सब तुम्हारे हक का है। मैं एक ट्यूटर हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट। मू परिवार सच में अमीर हैं। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे जल्दी नहा लेना चाहिए और होश में आना चाहिए। बेटी, बेटी, कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आए? मैं अगर मैं गलत नहीं हूं, यह तो मेरा घर है। हाँ सही। माफ करना लाओकी, मैं भूल गई थी। वो 7वें मास्टर, क्या आप पहले मुड़ सकते हैं? बहुत प्यारा है। क्या देख रहे हो? क्या कभी सुंदर लड़की नहीं देखी? 7वें मास्टर, मुझे कपड़े बदलने हैं। ओह, मैं लिविंग रूम में जा रहा हूं। चौथे भाई, मेरी बेटी कहाँ है? हेलो, पुराने साथ। चिंता मत करो, छोटी राजकुमारी पुराने घर में है, तुम्हें दिखाता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, आज रात घर पर सोना, वापस मत आना। टीचर तांग को लेने हुए उस पागल ने परेशान किया। अच्छी तरह से समझाना, सुन रहे हो? चौथे चाचा, जल्दी आकर मेरे साथ खेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। छोटी घंटी की आवाज। कैसा लगा? प्यारा है ना? बिल्कुल प्यारा है। वह मेरी बेटी है, कैसे न प्यारी होगी। लगता है 7वें मास्टर को भी छोटी घंटी पसंद है। उम्मीद है कि भविष्य में मू परिवार की राजकुमारी छोटी घंटी के साथ अच्छी दोस्त बनेगी। अलविदा। तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बेटी की तारीफ कर रहा था, वह क्यों शुक्रिया कह रही है? वैसे तुम्हारी बेटी कहाँ गई? क्या उसने अभी मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? सो रही है। उसकी बेटी गेस्ट रूम में सो रही है। आज रात मैं यहां सोऊंगा। ठीक है, तुम सो जाओ। घर में केवल 2 बेड हैं, गेस्ट रूम में उसकी बेटी सो रही है। टैंग यून को मास्टर बेडरूम में सोना है। मैं सोफे पर सोऊंगा। तुम सोफे पर क्यों सोओगे? सोफा कितना असुविधाजनक है। तुम बेडरूम में सो जाओ। बहुत अजीब है, गेस्ट रूम तो खाली है। गेस्ट रूम में क्यों नहीं सोते? सोफे पर क्यों सोते हो? अमीर लोगों की सोच समझ में नहीं आती। वह मुझे उसके साथ सोने के लिए आमंत्रित कर रही है।
मम्मी डैडी कभी हमारे पास नहीं आए। शायद उन्होंने हमें छोड़ दिया है। मुझे यह जेड पेंडेंट नहीं चाहिए। शायद वह आदमी पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। सातवें मास्टर, आप कैसे आ गए? वह अचानक कैसे आ गया? गेस्ट रूम तो खाली है। क्या तुमने मुझे मास्टर बेडरूम में सोने के लिए नहीं कहा था? मैंने नहीं कहा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वह यह संकेत दे रहा है कि मैं मास्टर बेडरूम उसे दे दूं। सीधे कह दो, अमीर लोग कैसे बात करते हैं। इतना घुमा फिरा कर क्यों बोलना? वाह, सातवें जी। असल में यह मास्टर बेडरूम मुझे आदत नहीं है। आप ही सोइए। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। आज लिन्यू ने आपको डराया तो नहीं? कोई बात नहीं। आजकल तो मानसिक रूप से अस्थिर लोग बहुत हो गए हैं, है ना? क्या हुआ? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? 6 साल की माँ होकर अभी भी इतनी शर्माती हूँ। छोटे साथ, तुम्हें अच्छा लग रहा है। सातवें जी। तुम हो? सातवें जी, मैं टैंग यून हूँ। मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई हूँ। ओह, हेलो। पुराने साथ, जल्दी अपनी पत्नी को घर ले आओ। कौन सी पत्नी? मेरी कोई पत्नी नहीं है। ढोंग मत करो। तुम और मिस टैंग कल रात। मैं घर जाकर बताता हूं। पहले मैं तैयार हो लेता हूं। सातवें जी, कुछ खा लीजिए। टैंग यून, तुम्हारा गांव कहाँ है? मेरा गांव क्विंझो का एक छोटा सा शहर है। क्विंजो, गुआंगजो नहीं। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। नाश्ता मैं नहीं खाऊंगा। मैं पुराने घर जा रहा हूं। मुझे छोटी उम्र में क्विंझो के अनाथालय में भेज दिया गया था। उसके बाद मैं कभी गुआंगझो नहीं गया। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मेरी पोती कितनी सुंदर है। माँ, मैं आ गया हूं। पुराने साथ, छोटी डिंग डोंग, तुम्हारे पापा आ गए। प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूं। पापा, छोटी डिंग डोंग, क्या तुम्हें ये चीजें पसंद है? पसंद तो है, लेकिन पापा ये चीजें बहुत कीमती है।
मम्मी ने मुझे सिखाया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं लेना चाहिए, इसलिए छोटी डिंग डोंग ये नहीं ले सकती। मुझे नहीं पता था कि वह औरत बच्चे को इतना अच्छा सिखाएगी। समझदार और सीमा में रहने वाली। प्यारी, तुम ही हो मेरे मुंह परिवार की 400 साल से प्रतीक्षित रत्न, ये चीजें तुम्हारी ही हैं। लेकिन मम्मी की अनुमति के बिना छोटी डिंग डोंग ये नहीं ले सकती। पापा, मुझे मम्मी याद आ रही है। सातवें जी, क्या बात है? पिछली बार आयोजित बाल गायन प्रतियोगिता, हालांकि थोड़ी सी अनचाही घटना हुई, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। क्या ये मिड टर्म फेस्टिवल नहीं है? आयोजक फिर से हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मिड टर्म फेस्टिवल के लिए एक गायन प्रतियोगिता आयोजित करें। वाह वाह, मम्मी को भाग लेने दो। डैडी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती है। वह सपने देखती है कि बड़े मंच पर परफॉर्म करे। लिटिल डिंग डोंग, तुम्हारी मम्मी अभी कहाँ है? डैडी, मुझे फोन दो, मैं मम्मी को कॉल करूंगा। लिटिल डिंग डोंग, तुम्हारी मम्मी अभी कहाँ है? डैडी, मुझे फोन दो, मैं मम्मी को कॉल करूंगा। हेलो मम्मी, यह मैं हूँ। यह लिटिल डिंग डोंग है। क्या तुम दादी के घर अच्छे से रह रहे हो? हाँ मम्मी, लिटिल डिंग डोंग को एक बड़ी खबर मिली है। म्यूजिक ग्रुप मिड टर्म फेस्टिवल के लिए गायन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इनाम बहुत बड़ा है। तो मम्मी को भी भाग लेना चाहिए। मम्मी, मैंने डैडी को भी देखा। डैडी, मम्मी से बात करो। हाँ। हेलो। वह औरत मुझसे नाराज है। वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मिड टर्म गायन प्रतियोगिता सर्वोच्च स्तर पर आयोजित करो। G7 सर। चार्ज करना भूल गया। लेकिन अभी लिटिल डिंग डोंग ने कुछ कहा। डैडी, नहीं, नहीं हो सकता। मैंने गलत सुना होगा। लिटिल डिंग डोंग के असली डैडी 6 साल से गायब हैं। वह अचानक कैसे आ सकते हैं? मैंने जरूर गलत सुना होगा। नमस्ते, मेरा नाम तांग यून है। मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया है। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ। तांग यून, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? तुम जैसी नकली गायिका आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें यह कहने की हिम्मत? पहली प्रतियोगी, कृपया बैक स्टेज में आकर इंतजार करें। धन्यवाद। मुझे दो। लिन यू, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। यह प्रतियोगिता लिन और मू परिवार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है और मैं पहले से ही चैंपियन तय हो चुकी हूँ। चैंपियन? तुमने फिर किसे नकली गाने के लिए ढूंढा है? वह कहाँ है? तुम। मैं जल्द ही मू नानशेंग से शादी करने वाली हूँ। मैं वैध रूप से मिस्टर क्यू की पत्नी हूँ। तुम जैसे कचरे को हमारे साथ एक मंच पर होने का अधिकार नहीं है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। शादी? अगर मुझे याद नहीं है तो तुम्हें तो मू परिवार के बड़े साहब ने एक थप्पड़ मारा था और चौथे साहब ने बाहर फेंक दिया था। क्या मू परिवार तुम्हारी शादी को मंजूरी देगा? तुम चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने नानशेंग भैया को लेने की कोशिश की तो मैं तुमसे लड़ूंगी। क्या हुआ? मैं न केवल तुमसे लड़ूंगी, बल्कि मैंने उसके साथ चुंबन भी किया है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम। उसका कोई लेना देना नहीं है। सातवें साहब, आप। मैं पहले स्टेज के पास चली जाती हूँ। नानशेंग भैया, देखो तांग यून वो इंसान, वह सिर्फ अपने शरीर से ऊपर चढ़ना चाहती है। चुप रहो। चले जाओ। क्या देख रहे हो? बच्चे, मास्क पहनने से कितनी बेचैनी होती है, उतार दो। डैडी ने कहा अभी मत उतारो, डर है कि बुरे लोग निशाना बना लेंगे। हाँ। माँ, छोटी डिंग डोंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। क्या डिंग डोंग की माँ आई है? आ गई है। मम्मी, मम्मी है। दादी, मैंने मम्मी को देख लिया।
मम्मी। छोटी डिंग डोंग, तुम यहाँ कैसे आई? क्या मुँ दादी के साथ आई हो? हाँ, और भी एक व्यक्ति है। कौन? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यकीन मानो यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। पहले प्रतियोगी को स्टेज पर आमंत्रित किया जाता है। गाने के लिए तैयार हो जाइए। मम्मी, जल्दी से स्टेज के पास चली जाओ। छोटी डिंग डोंग नीचे तुम्हारे लिए। हौसला बढ़ा रही है, जीतो। डैडी। छोटी डिंग डोंग, अभी तुम कहाँ गई थी? डैडी, मैं मम्मी को ढूंढने गई थी। मम्मी पहली प्रतियोगी है। सातवें, थोड़ी देर में तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें झटका लगेगा। सातवें, जब छोटी डिंग डोंग की मम्मी को देखोगे तो संभल कर रहना। बहुत ज्यादा उत्तेजित मत हो जाना। तुम लोग क्या रहस्य बना रहे हो? मम्मी अभी तक स्टेज पर क्यों नहीं आई? पहले प्रतियोगी को स्टेज पर आमंत्रित किया जाता है। वह औरत कैसे? मेरी मम्मी कहाँ है? लिन यू, मुझे छोड़ दो। टांग यून, आज मेरा दिन है। तुम मेरी चमक छीन नहीं सकते। मिसेस मू तो हर घर में मशहूर गायिका है। यह वाइन एंड कॉफी गाना उनका सबसे पसंदीदा है। अगर मैं मिसेस मू को खुश कर लूं तो मू फैमिली में शादी करने की 80% संभावना बन जाएगी। यह कैसी भोंडी आवाज है? बहुत बुरा गा रही है। इस क्लासिक गाने की बर्बादी कर दी। क्या यह लिन यू नहीं है? लगता है 6 साल पहले का लिपसिंक। सच था, यही उसकी असली क्षमता है। क्या करूं? नीचे उतरो, नीचे उतरो। यह आवाज किसकी है? बहुत सुंदर है। टैंग यून। बेकार चीज एक इंसान को रोक भी नहीं सकती। बहुत अच्छा गाया। यह आवाज तो मेरी जवानी से भी ज्यादा मधुर है। क्या वह मिसेज मू है? उनकी तारीफ पाना। इस प्रतियोगी का स्तर बहुत ऊंचा है। उस लड़की के पास न तो ईयरफोन है, नहीं माइक। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी उसने एक भी नोट मिस नहीं किया। सच में परफेक्ट पिच है उसे। नमस्ते, मैं हूँ प्रतियोगी नंबर 1 टैंग यून। 2 नंबर 1 प्रतियोगी कैसे? बाद में आई हुई। शायद मदद के लिए आई है। कमाल का गाया। क्या वह मास्क पहनी हुई छोटी लड़की मू फैमिली की राजकुमारी है? डिंग डोंग जैसी लगती है। मैं क्या सोच रहा हूँ? लगता है डिंग डोंग को टीचर टैंग बहुत पसंद है। लगता है इस प्रतियोगिता का विजेता टैंग यून ही होगा। टैंग यून, यह तुम्हारी आवाज नहीं है। तुमने लिपसिंक किया। लिप सिंक, लिप सिंक। तुम्हारे पास माइक नहीं है, ईयरफोन भी नहीं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी परफेक्ट पिच इतनी अच्छी है। तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो। टैंग यून, यह प्रतियोगिता है। तुम्हारी नाटक करने की जगह नहीं। लगता है तुम मिसेज मू को खुश करके मर्दों को लुभाना चाहती हो। तुम्हें इतना पता है, शायद तुमने ऐसा कई बार किया है। तुम। टैंग यून ने लिपसिंक नहीं किया। मुझे उस पर विश्वास है। उसकी परफेक्ट पिच है। वह संगीत की प्रतिभा है। जब मिसेज मू ऐसा कह रही हैं, तो टैंग यून में जरूर कुछ खास है। क्यों न उसे एक बार और गाने का मौका दिया जाए, ताकि मैं हार मान लूं। ठीक है, मैं तुम्हें हार मनवा कर दिखाऊंगी। ठीक है। उसे ईयरफोन और माइक दो।
हम तुम्हारी परफेक्ट पिच हो तो क्या हुआ? बस तुम्हें बहरा बना दो, फिर कभी। मैं देखता हूं तुम अब कैसे गाती हो। खून। क्या हुआ? तांग यून, तुमने मुझे मारा। माफ कीजिए, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं फिर से गाऊंगी। कैसा लगा, क्यों वाह? हैरान रह गए हो ना? उसकी आवाज बिल्कुल उस छोटी लड़की जैसी है। बिना संगीत के गाया, आवाज कानों में गूंज रही है, बिल्कुल स्वर्गीय संगीत जैसा। लगता है मेरी आत्मा शुद्ध हो गई। ये कैसे नकली गायन हो सकता है? ये तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भी बेहतर है। मुझे लगता है यह किसी बदसूरत आवाज वाले की जलन है, जानबूझकर परेशान कर रहा है। यूजी, बुरी खबर है। स्पॉटलाइट का सप्लाई स्क्रू ढीला हो गया है। गिर गया तो जान चली जाएगी। परवाह मत करो। यूजी, वो ऊंचाई पर लगा स्पॉटलाइट है। गिर गया तो जान चली जाएगी। तो वह बस अपनी बदकिस्मती समझे। तांग यून, तुम एक बार बच गई, क्या दूसरी बार भी बच पाओगी? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरा नाम लिन यू छीनने की कीमत। वह लाइट क्यों हिल रही है? ऊपर देखो, वह बड़ा स्पॉटलाइट गिरने वाला है। भागो, जान जाएगी। तांग यून, सावधान। तांग यून, तुम ठीक हो। जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं, अभी चलते हैं। क्यों ये? मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बेटी के साथ बड़ी हो पाऊंगी या नहीं। यह पेंडेंट उसके पिता ने छोड़ा था। कृपया मेरी मदद करो, उस आदमी को ढूंढो और उसे बताओ। बेटी उसे बहुत याद करती है। ठीक है। यह पेंडेंट मेरा है। मम्मी। छोटी डिंग डोंग ने तांग यून को मम्मी बुलाया। मुझे मम्मी चाहिए। 6 साल पहले वह औरत वह थी। तांग यून, मैं देर से आया। अब हम साथ में बेटी के साथ बड़े होंगे। जल्दी। मम्मी। छोटी डिंग डोंग, मम्मी ठीक हो जाएगी, डैडी वादा करता है। डैडी, वह बुरी औरत ही होगी जिसने मम्मी को नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकता। दूसरे भाई, दुर्घटना करने वाले को पकड़ा गया। लिन यू, तुम कहां जा रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? तांग यून के ईयरफोन में छेड़छाड़ की गई थी और वो अचानक गिरा हुआ स्पॉटलाइट, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, उसे ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं लिन ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ। जल्दी ही नहीं रहोगी। लिन यू, तुमने आखिर क्या किया? कंपनी का बाजार मूल्य एक रात में 10 अरब गायब हो गया। ऐसे चलता रहा तो लिन परिवार दिवालिया हो जाएगा। क्या? बहू, तुम जाग गई। बहू? मैं कब से उनके घर की बहू बन गई? मैं किसकी बहू हूं? टैंग यून, तुम्हें बस थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ खास नहीं। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगी। धन्यवाद तीसरे दादा। तुम छोटी डिंगडों की माँ हो, यानी हमारे मुंह परिवार की हो। हमारे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। गलती हो गई। मैं छोटी राजकुमारी की गृह शिक्षिका हूं। मैं मुंह परिवार की नहीं हूं।
नहीं किसी की बहू। तुम बिल्कुल मुंह परिवार की हो। क्या? तुम मेरी मुंह नानशिंग की आने वाली पत्नी हो। मम्मी, यह मेरी और डैडी की पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट है। तुम, डैडी, दादी, चाचा सब एक परिवार है। मुंह नानशेंग और छोटी डिंगडोंग पिता पुत्री हैं। तो क्या तुम वही आदमी नहीं हो जिसने 6 साल पहले मुझे पियानो पर दबा दिया था? हे भगवान, मैंने यह कैसे कह दिया? बहुत शर्मिंदगी हुई। माफ करना, 6 साल पहले जागने के बाद मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद विदेश चला गया क्लोस्ट्रोफोबिया का इलाज करवाने। मुझे नहीं पता था तुमने मेरे लिए इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया। मैंने कहा था मैं जिम्मेदारी लूंगा हमेशा के लिए। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बच्चे के पिता मेरे बॉस हैं। 7वें, सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? तुम इन मां बेटी के साथ बहुत कुछ बकाया है। मैंने कभी किसी औरत को मनाया नहीं, पता नहीं कैसे करना है। जब तुम्हारी दूसरी भाभी नाराज होती थी, मैं वॉशबोर्ड पर घुटने टेक देता था। फैंग असिस्टेंट, तुरंत एक वॉशबोर्ड खरीदकर अस्पताल भेजो। जब मैं तीसरी भाभी को मनाता था तो 1-1 अरब रुपए ट्रांसफर करता था। ठीक है। शादी के समय मैंने अपनी टेक कंपनी पत्नी को दे दी। प्रीनुप्टियल एग्रीमेंट भी साइन किया। अब मैं उसके लिए काम करता हूं। टैंग यून, हम अभी प्रीनुप्टियल एग्रीमेंट साइन करते हैं। मूले ग्रुप तुरंत तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। 7वें, तुम तो बेटी के गुलाम भी हो और पत्नी के भी। मैं तैयार हूं। तांग यून, इन 6 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं इसे पूरी जिंदगी भर सुधारना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? मम्मी, 7वें भाई, डैडी बहुत अच्छे हैं। उनसे शादी करने में कोई नुकसान नहीं है। सातवें भाई, वह कैसे हैं? उनका क्लॉस्ट्रोफोबिया बढ़ गया है। कॉन्सर्ट में तुम्हें बचाते समय ये एक बार फिर शुरू हो गया था। मैं उनके लिए दवा लेकर आती हूं। नानशेंग, जल्दी से होश में आओ। तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। जल्दी से उठो, मैं और छोटी डिंग डोंग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम होश में आ गए। मैं देख रहा था कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ गंदगी है। मैं करीब से देख रहा था। पहले एक चुंबन ले लो। सातवें भाई, तुम्हारा क्लॉस्ट्रोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ दवाओं से इसे नियंत्रित करना संभव नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो शायद जान को खतरा हो सकता है। इतना गंभीर? और छोटी डिंग डोंग को भी यह बीमारी विरासत में मिली है। जब वो एक उम्र तक पहुंचेगी तो स्थिति शायद और खराब होगी। तीसरे भाई, क्या कोई इलाज है जिससे यह ठीक हो सके? मैंने एक इलाज ढूंढा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी गायब है। कौन सा हिस्सा? सातवें भाई, क्या तुम्हें उस लड़की की याद है जिसने तुम्हें बचाया था? अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो शायद क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज संभव हो सकता है। सातवें भाई, जब तुम्हें कैद किया गया था तो उस लड़की ने तुम्हें बचाया था। उसने तुम्हारे लिए गाना भी गाया था जिससे तुम्हारे लक्षणों में सुधार हुआ था। उसे भी कैद किया गया था। छोटे 7वें, यही है उस लड़की का घर जिसने हमारी कमाई का रास्ता बंद कर दिया। उन्हें जला दो।
पापा, मम्मी। उस आग के बाद मैं उसे याद नहीं कर पाया कि वह कौन थी। क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? कुछ नहीं, नानशेंग, हमें जरूर ढूंढना होगा उस लड़की को जिसने तुम्हें बचाया था। मैं पहले छोटी डिंग डोंग को देख लेती हूँ। ठीक है। सातवें भाई, तुमने कहा था कि बड़े होकर उस लड़की से शादी करोगे। तुमने उसे अपनी चांदनी कहा था। अगर तुम्हारी चांदनी मिल जाए और वो तुमसे शादी करने को कहे तो क्या करोगे? उसकी भी कोई चांदनी है? हेलो पापा, क्या आप किसी की जानकारी ढूंढ सकते हैं? अरे, मैं मजाक नहीं कर रहा। कृपया उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करें जिसने नानशेंग को बचाया था। उस छोटी लड़की की जानकारी जितनी विस्तृत हो सके, आप चिंता न करें। जब मैं 7वीं मालकिन बन जाऊंगी तब भले ही हमारे परिवार को 10 अरब का नुकसान हो, मिनटों में कमा लेंगे। खा लिया। उस समय की लड़की अगर आज होती तो हमारी उम्र की ही होती। हाँ, लगभग। तो क्या तुम्हें उसका कोई सुराग मिला है? अभी नहीं, लेकिन और लोगों को लगा दिया है। जल्दी मिल जाएगा। तांग यून ने मेरे लिए शियोडिंग डांग को जन्म दिया। वह मेरे बच्चे की माँ है। मू परिवार की 7वीं बहू की जगह सिर्फ उसी की हो सकती है। बस शियोडिंग डांग का क्लॉस्ट्रोफोबिया ठीक हो जाए। भले ही मू नानशेंग मुझे न चुने, कोई बात नहीं। मैं अकेले भी शियोडिंग डांग को पाल लूंगी। सुराग के मुताबिक उस समय की वो लड़की जिसने लाओ क्यू को बचाया था, बड़ी होकर जिंगहाई में रहती थी और जिंगहाई म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया था। ये जिंगहाई म्यूजिक कॉलेज की सभी लड़कियों का डेटा है। हाँ, अरे, ये हमारी भाभी तांग यून नहीं है। देखो तो, वो जिंगहाई म्यूजिक कॉलेज से ग्रेजुएट है। शायद लाओ क्यू जिस सफेद चांद को इतने सालों से ढूंढ रहा है, वो तांग यून ही है। हो सकता है, लेकिन उस लड़की के हाथ पर एक चंद्राकार निशान था। पता नहीं भाभी के पास है या नहीं। लाओ क्यू को फोन करके पूछ लो, पता चल जाएगा। हाँ, सही कहा। शियोडिंग डांग सो गई। हाँ, वह सो गई। आज बहुत खेली थी। तकिया लगते ही सो गई। तो चलो हम भी सो जाते हैं। हम साथ में सोएंगे। हाँ, तुम भूल गए मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और अब बीमारी बढ़ गई है। अकेले नहीं सो सकता। तो तुम अपने भाइयों के पास जाओ। उनकी पत्नियां हैं, वे मेरे साथ कैसे सोएंगे? और भी मेरी भी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी के साथ सोऊंगा, यह तो सामान्य बात है। मुझे लगता है कि हम इतनी जल्दी कर रहे हैं। क्या यह ठीक है? बिल्कुल नहीं, तुम 5 साल के बच्चे की मां हो। अभी तक शर्माती हो। घबराओ मत। चौथे भाई, क्या बात है? लाओ क्यू, हमें तुम्हारा सफेद चांद मिल गया होगा।
जिंगाई म्यूजिक कॉलेज की ग्रेजुएट है। चांदनी रात पता चला कि उस साल की छोटी लड़की उसके दिल में इतनी ऊंची जगह थी, तो मैं उसके दिल में आखिर हूँ क्या? कैसी चांदनी रात? हमें शक है कि भाभी ही। वह बेकार की बातें कर रहा था। छोटी घंटी अकेले सोने से डरती है, मैं उसके साथ सोने जा रहा हूँ। ओह, आ चौथे भैया, तुम्हें दिमाग खराब है? मेरी कैसी चांदनी रात? ठीक है। बहरहाल निशाना सीधा जिंगाई संगीत महाविद्यालय पर है। तो कल पूर्व छात्र समारोह आयोजित करो। जिंगाई संगीत महाविद्यालय को आमंत्रित करो। सभी छात्राओं को भाग लेना होगा, उसे ढूंढना ही होगा। तो कल पूर्व छात्र समारोह आयोजित करो। जिंगाई संगीत महाविद्यालय को आमंत्रित करो। सभी छात्राओं को भाग लेना होगा, उसे ढूंढना ही होगा। और साथ ही रात 10 बजे के बाद मुझे फोन मत करना। उसने मुझे डांटा। क्या डांटा? पागल थोड़ा तो है। मैं तांग्युन, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। चांदनी रात। मू नानशिंग, तुम उस साल की लड़की को ढूंढना चाहते हो, आखिर इसलिए कि तुम्हारा क्लॉस्ट्रोफोबिया ठीक हो जाए, या फिर तुम उसे भूल ही नहीं पा रहे हो? तांग्युन, कल जिंगाई संगीत महाविद्यालय में पूर्व छात्र समारोह हो रहा है। सब लोग भाग लेने आ रहे हैं। क्या तुम आओगी? दूसरे चाचा। हाँ। दूसरे चाचा, क्या आप भी पूर्व छात्र समारोह में भाग लेने आए हैं? दूसरे चाचा यहाँ एक मुवक्किल से मिलने आए हैं। मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे भैया। हाँ भाभी, क्या तुम भाग लेने जा रही हो संगीत महाविद्यालय के पूर्व छात्र समारोह में? अरे वो तो बस बड़े लोगों का है। छोटी घंटी को बोरियत होगी। ऐसा करो, मैं उसे यहाँ थोड़ी देर खेलने दूंगा। तो दूसरे भैया को परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं, सब अपने ही तो है। छोटी घंटी, मम्मी को अलविदा कहो। दूसरे चाचा तुम्हें खेलने ले जाएंगे। बाय मम्मी। चलो फिर, चलो। अरे तांग्युन, तुम उस मू परिवार के दूसरे बड़े से आखिर क्या रिश्ता हो? मुझे तो बहुत करीब नजर आते हो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? कल रात फोन पर कहा था कि वह छोटी लड़की भी जिंगाई संगीत महाविद्यालय से पढ़ी है, तो शायद वह भी आएगी। एलुमनी मीट में शामिल होना, बस उसे ढूंढना है। छोटी डिंग डोंग की क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज हो सकता है। अरे, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल नहीं मिले, तांग्युन। तुम तो काफी सुंदर हो गई हो। हाँ, मुझे याद है पहले तुम्हारे कपड़े धुलकर फट जाते थे, फिर भी पहनती थी। अब तो बिल्कुल सभ्य लग रही हो। मेरे मामले तुम्हारा क्या लेना देना? हमारे ग्रुप में तुम सबसे बुरी हालत में हो, एक अविवाहित माँ। मुझे नहीं लगता कोई रिकॉर्ड कंपनी तुम्हें लेगी। छोड़ो भी, सब क्लासमेट है। इतना कटु क्यों हो रहे हो? अरे ठीक है, सब शांति से रहो। तांग्युन, तुम मिस्टर मू के इतने करीब हो। क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? मिस्टर मू तो शादीशुदा है। उनकी पत्नी बैंक के प्रेसिडेंट की बेटी है। तुम तांग्युन, कहीं तुम किसी की मिस्ट्रेस तो नहीं? तुम जानबूझकर इतने लोगों के सामने ये सब कह रही हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अरे देखो तुम, मैंने बस एक बात कही और तुम गुस्से में हो गई। हम तो बस उत्सुक हैं। इस छोटी डिंग डोंग के पिता आखिर वो कौन है? आखिरकार
तुमने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बच्चे को जन्म दिया। तुम हमारे कॉलेज में एक किंवदंती हो। हाँ, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें मना लिया अविवाहित माँ बनने के लिए? मेरे निजी मामले तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें जानने का भी कोई अधिकार नहीं। ये लोग पहले भी मुझे और छोटी डिंग डोंग को परेशान करते थे। नीच और बेशर्म। क्या दिखावा कर रही हो? छोटी डिंग डोंग तो साफ दिखती है। किसी की अवैध संतान। क्लास मॉनिटर, तुम्हें शुरू में ही उसे बुलाना नहीं चाहिए था। यहाँ जिंघाई म्यूजिक कॉलेज का एलुमनी मीट है, अविवाहित माताओं का राहत केंद्र नहीं। अविवाहित माँ में क्या बुराई है? वो अपने हाथों से बच्चे को पालती है। कुछ लोगों से बेहतर जो बेकार की बातें करते हैं और आलसी होते हैं। हाँ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बेकार की जुबान। गाना गाना नहीं आता। इंसानों जैसी बात भी नहीं कर सकते। तुम लोग। तुम क्या तुम माँ से पैदा नहीं हुई? अरे ठीक है। वो इस बारे में अब और नहीं। अगर बात करनी है तो हमारे कॉलेज में इन सालों में सबसे अच्छा करने वाली पिछले बैच की सीनियर लिन यू, अब वो म्यूले म्यूजिक ग्रुप की म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कहते हैं मिस्टर मू से उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं। अरे, तो हमें उस कनेक्शन को जरूर मजबूत करना चाहिए। लिन यू, क्या वो भी जिंघाई म्यूजिक कॉलेज से ग्रेजुएट हैं? पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ तैयार है। मैं अलुमनी एसोसिएशन पहुंच गया हूं। जैसे ही अंदर जाऊंगा घोषणा कर दूंगा। मैं मू नानशेंग की सफेद चांदनी हूं, मू परिवार की 7वीं बहू की जगह। मैं इसे हासिल करके रहूंगी। बुरी औरत फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है। बिल्कुल नहीं होने दूंगी। छोटी राजकुमारी टॉयलेट से आ गई। चाचा, मेरे पापा कहाँ हैं? वह बुरी औरत फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है। मुझे जल्दी से पापा को बुलाना है ताकि वे मम्मी की रक्षा कर सकें। तुम्हारे पापा? वे जल्द ही आ रहे हैं। क्या हुआ? उनकी याद आ रही है? हाँ चाचा, आप जल्दी से मेरे पापा को फोन कर दीजिए। ठीक है भतीजी, अभी तुम्हारे पापा को फोन करता हूं। छोटे, तुम पहुंच रहे हो? चाचाओं, मेरे साथ आओ। जल्द ही अलुमनी एसोसिएशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है। छोटे डिंगडोंग, तुम्हारे पापा। यह वह तस्वीर है जो मैंने यूचोउ से वापस आने के बाद बनाई थी। उस छोटी लड़की की तस्वीर। तस्वीर हो तो आसान है। मैं एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता हूं। उसकी वर्तमान उपस्थिति का अनुमान लगा सकता हूं। सही होगा? बिल्कुल सही। तुम भूल गए, मैंने पहले भी सॉफ्टवेयर से ही पता लगाया था। तुम सीधे छोटे डिंगडोंग के जैसे हो। यह दिखाता है कि मेरी तकनीक बिल्कुल विश्वसनीय है। आधे घंटे इंतजार करो। इस लड़की की वर्तमान उपस्थिति अनुमान लगाया जा सकेगा। उस छोटी लड़की ने नानशेंग की जान कैसे बचाई थी? वह कैसी दिखती थी? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? नहीं, छोड़ो। अगर उसे लगा कि मैं उसके अतीत की जांच कर रहा हूं तो क्या होगा? लिन यूए है। लिन यूए आ गई है। लिन सीनियर, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यह ड्रेस जरूर बहुत महंगी होगी। अरे, आपके चेहरे पर खुशी छाई हुई है। क्या हाल ही में कोई खुशी की बात है? हाँ, हाल ही में मेरी शादी तय हुई है। आपको पाने वाला कौन है? मू परिवार के 7वें बेटे मू नानशेंग। मू नानशेंग उससे शादी करने वाले हैं? क्या आज उसने दवाई नहीं ली? मु 7वें। वो तो सबसे बड़े कैच है। आप पर बहुत ईर्ष्या हो रही है। मू 7वें से शादी करने वाली है। सच में जीवन की जीत है। तो आपको पहले से ही शुभकामनाएं। जल्दी बच्चे हो जाएं। भविष्य में अगर सीनियर का समय हो तो मुझे मुले में शामिल करने में मदद करें। बिल्कुल। टैंग यून, सच में नहीं सोचा था कि यहाँ तुमसे मिलूंगी। लिन सीनियर टैंग यून को जानती है। बिल्कुल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वह तो बस मू परिवार की एक नौकरानी है, नीच लोगों में से एक। तो नीच लोगों को नीच लोगों वाली जगह पर ही रहना चाहिए। यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जल्दी से चली जाओ। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं क्यों जाऊं? तांग यून, क्या तुम्हें पता है कि मैं मू नानशेंग से शादी करने वाली हूँ? गुस्से में आ गए। तुम मू नानशेंग से सगाई कर रही हो? मुझे कैसे नहीं पता? ऐसी बातें तुम्हें पहले से पता होने लायक नहीं है। तांग यून, लिन सीनियर और मू 7वें ये की सगाई का तुमसे क्या लेना देना?
अपनी औकात में रहो। हाँ, सच में अपने आप को बहुत समझती हो। मुंह घर में कुछ दिन नौकरानी बनकर रही और समझ लिया कि तुम मुंह घर की मालकिन हो। मेरी मम्मी मुंह घर की मालकिन है। सुना है मुंह घर ने बरसों से बिछड़ी हुई छोटी राजकुमारी को ढूंढ लिया है, क्या वह यही है? नहीं हो सकता। तो क्या तांग युन सातवें ये की औरत है? क्यों नहीं हो सकता? तुम लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं मू नानशेंग की बेटी हूँ। मेरी मम्मी मू नानशेंग की पत्नी है। झूठ बोल रही हो। क्या तुम दोनों माँ बेटी पैसे के लिए पागल हो गई हो? किसी अमीर को देखकर पापाप्ती बना लिया। इनकी बात मत मानो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? तुम्हारे पास सबूत है? मम्मी, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अंकल बॉडीगार्ड, यही है जो मेरे पापा की मंगेतर बनकर घूम रही है। इसे पकड़ लो। अरे मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम चाहे जो हो, चलो यहाँ से। अरे मैं मू नानशेंग की जान बचाने वाली हूँ। इन दिनों मू नानशेंग जिसे ढूंढ रहा था वह मैं ही हूँ। 20 साल पहले यूएचओ के उस खंडहर गोदाम में मैंने ही उसे बचाया था। और मैं भी जिंगहाई म्यूजिक कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। तुम सबको पता है ना? उसने जो जानकारी दी है वो सच में सातवें ये की तलाश से मेल खाती है। अंकल बॉडीगार्ड, तुम लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे? छोटी मिस, हम पहले सातवें ये को सूचना देते हैं। आप थोड़ा इंतजार करें। अरे तुम लोग मत जाओ। पापा जल्दी आओ। मम्मी और मैं खतरे में है। तुम लोग आ गए। छोटी डिंगडोंग गायब हो गई है। क्या? दूसरे ये छोटी मिस मैडम के साथ एलुमनी मीटिंग में गई है। चौथे ये सातवें ये उस साल की छोटी लड़की मिली है, वो भी एलुमनी मीटिंग में है। चलो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। हट जाओ। तांग यून, मुझे परवाह नहीं। तुमने किस गंदे तरीके से मू नानशेंग को फंसाया है। आज तुम दोनों माम बेटी जिंगहाई से निकल जाओ। यह माम बेटी बहुत दिखाई दे रही हैं। इन्हें हटाए बिना मैं मू घर की बहू कैसे बन पाऊंगी? बेबी, दर्द हो रहा है? जिंगहाई तुम्हारी जागीर नहीं है, हम क्यों जाए? ये मू परिवार की जमीन है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसके साथ जिंगहाई से बाहर जाना चाहते हो? तुम समझदार हो। मू परिवार की मालकिन ने कहा है कि तुम जाओ, तो तुम नहीं रुक सकते। अगर समझदार हो तो खुद ही चले जाओ। नहीं, जाने से पहले उसे सातवें मालिक की पत्नी से माफी मांगनी होगी। मू नानशेंग की पत्नी लिन यू नहीं है। अरे, लिन सीनियर नहीं तो क्या तुम ये बुरी औरत हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेहमानवाजी नहीं तो सजा भुगतोगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। मेरी मम्मी शराब नहीं पी सकती। मम्मी मम्मी चुप रहो, चुप रहो। मम्मी, तुम छोटे शैतान। तुम्हारी माँ ने शराब पीकर तुम्हें जन्म दिया था ना। मैं उसे थोड़ी शराब पिला रहा हूं। इसमें क्या बुराई है? आओ। मम्मी, मुझे छोड़ दो। रुको। तुम लोगों को जीने का मन नहीं है। माफ करना, दादा देर से आया, तुम्हें नहीं देख पाया। तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को दुख दिया। पत्नी, तुम कैसी हो? दादा, उन्होंने मेरी मम्मी को परेशान किया। यह बुरी औरत। और मुझे बुरा बच्चा कहा। क्या वह मू परिवार का दूसरा मालिक नहीं है? कोर्ट में मशहूर निष्पक्ष व्यक्ति। उसने एक छोटी लड़की से माफी मांगी और उसे छोटी राजकुमारी कहा। क्या वह सच में मू परिवार की किंवदंती वाली वह छोटी राजकुमारी है? डिंगडोंग मू परिवार की छोटी राजकुमारी है और तांग यून मेरी भाभी नानशेंग की पत्नी है। छोटी राजकुमारी पत्नी तांग यून वह। तुमने मेरी पत्नी को कितनी शराब पिलाई? तांग यून मू सातवें मालिक की पत्नी है। लिन यू मू सातवें मालिक की पत्नी तांग यून है। तुमने मुझे क्यों बताया कि तुम उसकी मंगेतर हो? तांग यून, तुम घमंड मत करो जब तक मैं हूं। तुम फीनिक्स बनने की कोशिश मत करो। नानशेंग भाई, क्या तुम्हें याद है 20 साल पहले यूचो के उस खाली गोदाम में जिस लड़की ने तुम्हें बचाया था वह मैं थी, छोटी सात। क्या तुम मुझे भूल गए? छोटी सात, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? छोटी सात, उस समय मैं थी जिसने तुम्हें अगवा करने वालों से बचाया था। छोटी सात, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। छोटी सात,
यह नाम इतना परिचित क्यों लगता है? छोटी 7, उस समय तुमने खुद कहा था कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। अब तुम्हारी पत्नी और बच्चा है, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसका यह क्या भाव है? क्या वह मुझ पर शक कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। बस देखते हैं कि तुम इसे संभाल पाती हो या नहीं। क्या यह प्रपोजल रिंग है? सचमुच उसके दिल में सिर्फ उसकी पहली प्यार है। सबसे महत्वपूर्ण, जो कुछ भी नानशिंग भाई देगा मैं संभाल लूंगी। चाचा, क्या पापा उस बुरी औरत से शादी करने वाले हैं? क्या वह मुझे और मम्मी को छोड़ देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा मुंह परिवार की रानी रहोगी। तुम्हारे पापा तुमसे और तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो पापा उस बुरी औरत को क्या देने वाले हैं? चौथे भाई। लिन यू, तुम कह रही हो कि तुमने 7वें भाई की जान बचाई थी, है ना? तुमने मुझे मारा? हमारे मुंह परिवार को धोखा देने की हिम्मत तुम्हारा लिन परिवार सचमुच जिंघाई से गायब होना चाहता है? धोखा? मैंने धोखा नहीं दिया। मैं सचमुच वही छोटी लड़की हूँ। मेरे पास चंद्राकार निशान है। देखो, अच्छी तरह देखो। चंद्राकार निशान? मेरी माँ के हाथ पर भी एक है। सिर्फ निशान काफी नहीं है। उस छोटी लड़की ने 7वें भाई को बचाते समय उनके कान में एक गाना गाया था। अगर तुम सचमुच वही हो तो वो गाना गाओ। या गाना? गाना क्यों? कौन सा गाना? उस गाने का नाम है विंड इन द हार्ट। क्या तुम भूल गई? मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे याद है। मैंने इस गाने का नाम तक नहीं सुना। मैं इसे कैसे गा सकती हूँ? कौन गा रहा है? ये गाना विंड इन द हार्ट है। टैंग यून। टैंग यून यह गाना कैसे गा सकती है? सब देखो, टैंग यून की कलाई पर चंद्राकार निशान है। टैंग यून, सचमुच वह छोटी लड़की तुम ही हो। चौथे भाई, क्या आपके एआई सॉफ्टवेयर का रिजल्ट आ गया है? रिजल्ट आ गया है, जल्दी देखो। वह है। वह छोटी लड़की टैंग यून थी? यह औरत कैसे हो सकती है? सब देखो। जल्दी देखो, बुरी औरत के हाथ का चंद्राकार निशान गायब हो गया है। पता चला कि वह नकली थी। लिन यू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुंह परिवार से जुड़ने के लिए तुमने 7वें भाई की जान बचाने वाली होने का झूठ बोला। लिन यू 7वें भाई की पत्नी टैंग यून है और वही उसकी जान बचाने वाली थी। टैंग यून, क्या तुम मुझे याद करती हो? तुम मू नानशिंग हो, मेरे बॉस। और क्या? तुम छोटे डिंग डोंग के पापा हो। और क्या? मु नानशेंग, वह तुम्हें याद नहीं करती, तुम्हारी जान बचाने वाली। वह तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करती। तुम्हें पता है क्यों? लाओ किसी को। क्योंकि उस साल वह तुम्हें बचाने के लिए परिवार तबाह हो गया। अगवा करने वालों ने उसके माता पिता से बदला लिया। वे सभी जिंदा जल गए। इसलिए यह औरत जरूर बहुत बड़ा झटका लगा होगा, इसलिए तुम्हें पूरी तरह भूल गई। तुम चुप रहो, बाहर ले जाओ इसे। मैंने तुम पर इतना कुछ बकाया था। लिन यूई, क्या हुआ? लिन परिवार की सारी संपत्ति जब्त हो गई। तुमने मु परिवार को क्यों नाराज किया? सब खत्म हो गया। तुम परिवार ने इस औरत के लिए हमारे लिन परिवार को मार डाला। मैं इसे मार डालूंगा। सावधान। इसे ले जाओ, संबंधित विभाग को सौंप दो। अब ठीक है। भले ही तुम पहले की बातें याद न कर पाओ, कोई बात नहीं। छोटी क्यू, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। छोटी क्यों? इतने साल तुम ठीक से रहे। तुम्हें याद आया? मुझे याद है, मैंने तुम्हें बचाया था। एक बड़ी आग, मेरे पापा मम्मी सब जल गए।
उस साल की बात, आखिरकार मुंह परिवार ने भाभी को फंसा दिया। माफ करना, मैंने तुम्हारा परिवार तबाह कर दिया। इस जन्म, अगले जन्म मैं जान देकर तुम्हारा हक चुकाऊंगा। मम्मी अब मैं हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हम सब, मुंह परिवार के सभी तुम्हारे अपने हैं। हाँ, हम हैं। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। टैंग यून, आज तुम्हारा जन्मदिन है, सिर्फ हम दोनों क्यों? छोटा डिंग डोंग कहाँ है? लाओ क्यों और वो भाई कहाँ हैं? शायद वे व्यस्त हों। अरे ये क्या हो रहा है? लाइट क्यों बंद हो गई? जल्दी लाइट चालू करो। नानशेंग, छोटा डिंगडोंग, तुम्हारा क्लॉस्ट्रोफोबिया। मम्मी चिंता मत करो, मेरा और पापा का क्लॉस्ट्रोफोबिया अब ठीक हो गया है। पत्नी, जन्मदिन मुबारक। मम्मी पापा ने कहा स्टार मून रिंग उनके प्यार का प्रतीक है। हमेशा के लिए एक्वामरीन रिंग पापा का प्रतीक है। हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। गोल्ड रिंग पापा का प्रतीक है। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। लाओ क्यों, बधाई हो, भाभी गर्भवती है। पत्नी, धन्यवाद। आओ प्यारी पोती, दादी के पास आओ। चलो एक इच्छा करते हैं, हमें एक बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। माँ फिर से शुरू हो गई। दिल से चाहो तो सब होता है, बेटी हो तो सब कुछ है। बेटी पैदा करो।